हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम मार्गदर्शक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, जिसमें पैडागॉजी भी है। आइए चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है? अमूर्त चिंतन के द्वारा सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सीखता है। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा सीखता है, भाषा में अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सीखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प सी। विकल्प सी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। क्योंकि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदीय पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा अर्थात देखने, छूने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है, भाषा का अनुकरण करने लगता है और आवाज़ और प्रकाश के प्रतिक्रिया स्थापित करता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक गहन जटिल समाजीकरण होता है। चलिए बताइए। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या किशोरावस्था के दौरान। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प डी, किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और समाजीकरण होता है। किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति आदि का विकास होता है, जो समाजीकरण की प्रक्रियाओं को समृद्ध, गहन और जटिल बनाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। आनुवांशिकता को डैश समाजीकरण संरचना माना जाता है। गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौण। चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए। आनुवांशिकता को सामाजिक और संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या गौण। चलिए बताइए। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प बी, स्थिर। विकल्प बी, स्थिर। आनुवांशिकता को स्थिर और सामाजिक संरचना माना जाता है। वंशानुक्रम और आनुवांशिक गुणों के प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो स्थिर होता है। वातावरण प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना को गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सिखाने के डैश सिद्धांतों से संबंधित है। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। चलिए बताइए। विकासवादी। चलिए बताइए राइट आंसर। व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सिखाने के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर विकल्प है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों को मानना है कि सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। व्यक्ति उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है, या प्रतिक्रिया से प्राप्त होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर सीखता है। इनका मानना है कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? सामान्य और अंतर देखने के साथ सदृशता स्थापित करने की विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ाना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका राइट आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी इज राइट आंसर। विकल्प बी इज राइट आंसर। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना उनकी समझ या सूझ को विकसित नहीं करता, यह मात्र रहने पर बल देता है, इसलिए यह समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अपने बच्चों के लिए सही नहीं है, अपने बच्चों के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है? चलिए बताइए, बेकार करते समय कार्य करते समय उचित स्तर पर ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, यह हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी, ये हमेशा सफल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से बच्चों के लिए सही नहीं है? क्योंकि वह हमेशा सफल नहीं होते। आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वह हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अप्रेरित होना या बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट न करने की सफलता को निश्चित करता है, अतः विकल्प सी सत्य नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, एक शिक्षक अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? चलिए बताइए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को सम्मिलित करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना, तनाव को नियंत्रित करना सीखना। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विकल्प ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यताओं की उपलब्धियों के लिए यह जरूरी नहीं है कि उन्हें कक्षा से अलग बैठाकर उनके समकक्षों को दूसरे कक्षा में बैठाया जाए। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? चलिए बताइए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, शब्द पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विकल्प है, शब्दों विचारों को समझने में कठिनाई। शब्दों विचारों को समझने में कठिनाई। छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। चलिए बताइए, विद्यार्थियों के निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय
स्वानुशासन और नियंत्रण, स्वानुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के प्रति विनिमय बनाना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। शिक्षार्थियों का आत्म नियम डैश की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर है विकल्प सी, अपने सीखने एवं स्वयं का पर्यवेक्षण करने में उनकी योग्यता। विकल्प सी सही है। आत्मनियमन का आशय है कि शिक्षार्थी स्वयं अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन करना अध्ययन सीखना, उन अधिगम भी एक हिस्सा है। सीखना है प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी है जो कुछ अनुभव परिणाम स्वरूप घटित होती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका राइट आंसर विकल्प ए, व्यवहार का अध्ययन करना सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके सीखा जा सकता है, न कि व्यवहार का अध्ययन करके सीखा जाता है। विकल्प ए इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। सूचनाओं को याद करने पुनः अस्पताल द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक के प्रभावशाली भूमिका पर प्रबल बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर विकल्प डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद का सिद्धांत शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। इसके लिए विकल्प डी इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। चलिए बताइए सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो। क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर विकल्प बी, जो क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प भी सही है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या बौद्धिक विकास का? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या बौद्धिक विकास का? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी है, बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सके। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है डी, विकास की दर में। विकल्प डी इज राइट आंसर, विकास की दर में। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक व बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इसमें सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आदि विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, इसलिए समवयस्कों को व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा, बच्चों की उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास
स्वास्थ्य शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, यह कथन है सही है, क्योंकि विकास में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास में अन्य पक्षों के साथ ये संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अनुपात को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जा सकता। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नियतांक व्यवस्थित करता है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी इज राइट आंसर। विकल्प बी इज राइट आंसर सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित है। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक विकास अन्य विकास के साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीटेट जुलाई 2024 के लिए। तो हमें उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।